बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स की ये फर्स्ट वीडियो है और इंशाअल्लाह आपको दूसरी वीडियो भी बहुत जल्दी देखने में मिलेगी। ये वो लिटरेरी टर्म्स हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं और ख़ास तौर पर ये लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। ऑटोबायोग्राफी। Autobiography is a history of one's life written by oneself. ये एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है। कोई एक शख्स अपने ही बारे में लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट एक्ट। एक्ट इज द मेजर डिवीजन ऑफ अ ड्रामा। ड्रामे का एक मेजर पार्ट है, सब पार्ट है। एंटीथेसिस is a contrast or opposite forms of words कि एक ही जगह पर दो मुख्तलिफ किस्म के अपोजिंग या कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को पेश किया जाता है। जैसे कि हम मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की पोइट्री में देखते हैं कि एक ही वक्त में आ, आ, एक ही शेर में या एक ही वर्स में और उसके साथ दूसरी वर्स में अपोजिंग आइडिया पेश किया जाता है। नंबर 4 इज दैट allusion. Allusion is a reference to an idea, place, person or a text existing outside the literary work. के लिटरेरी वर्क से हट के जो बाहर कोई आइडिया पेश किया जाता है, प्लेस होती है, रेफरेंस होता है या पर्सन होता है, तो एग्जिस्टिंग आउटसाइड द लिटरेरी वर्क के लिटरेरी वर्क की एग्जिस्टेंस से बिल्कुल ही हटकर होता है। Allegory is a literary work that has an implied meaning. Number 6 is that alliteration, the repetition of consonant in two or more words. Consonants का repetition, उसको दोहराना एक या दो वर्ड्स की शक्ल में, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स की शक्ल में। Ballad. Ballad is a song which tells us a story. जैसे हम कीट्स की पोइम ला बेल डैम सैंस मर्सी पढ़ते हैं या सुनते हैं या उसको विजुलाइज करते हैं, तो वो एक बैलेड पोइम है, उसमें एक स्टोरी बयान की जाती है। बायोग्राफी इज़ अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनस लाइफ बाय वन सेल्फ। ऑटोबायोग्राफी का बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी अपोजिंग चीज़ है कि वो ऑटोबायोग्राफी जो है वो कोई भी पर्सन अपने ही बारे में लिखता है, लेकिन बायोग्राफी जो है किसी एक शख्स की लाइफ हिस्ट्री हो सकती है, उसके बारे में उसकी लाइफ के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो कोई और शख्स लिखता है। ब्लैंक वर्स, वर्सेस रिटन इन iambic pentameter without any rhyme pattern are called blank verse. यानी राइम स्कीम के बगैर जो पोएम लिखी जाती है iambic pentameter में या वो वर्सेस, तो उनको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। कॉमेडी, कॉमेडी इज अ प्ले रिटन टू एंटरटेन इट्स ऑडियंस एंड्स हैप्पीली। एंटरटेनमेंट के लिए है ऑडियंस की, और इसका जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग कहलाती है। क्लासिकल क्या है? एनी राइटिंग या एनी रिटन फॉर्म, एनी रिटन वर्क दैट कंफर्म्स द मोड्स ऑफ ओल्ड ग्रीक एंड लैटिन राइटिंग्स। कोई भी रिटन वर्क के जो ग्रीक्स, ओल्ड ग्रीक्स और लैटिन की राइटिंग्स के मोड्स को कंफर्म करे या उसको फॉलो करे, तो उसे हम क्लासिकल कहते हैं। कैंटो,
Canto is a subdivision of an epic or heroic epic or a narrative form comparable to a chapter in a novel. Chorus. Chorus is a group of singers who stand alongside the stage in a drama. Catharsis. अरिस्टोटल की इंट्रोड्यूस करवाई हुई ये टर्म है, उन्होंने अपनी पोएटिक्स में उन्होंने अपने लिखा इसको. इस emotional release of pity and fear that tragic incidents in a tragedy reveals the audience. Or next one is that comic relief. A humorous scene in a tragedy to eliminate the tragic effect from audience. कि ट्रैजिक या ट्रेजेडी में जो कॉमेडी पेश की जाती है इसलिए कि ऑडियंस से ट्रैजिक इफेक्ट को ख़त्म किया जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉमिक रिलीफ. नेक्स्ट वन इज़ दैट एलेजी. एलेजी इज़ अ पोएम वार्निंग टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ लेमेंट फॉर अ ट्रैजिक इवेंट. कि किसी की मौत पर जो पोएम लिखी जाती है उसे हम एलेजी कहते हैं. कैटास्ट्रॉफी. कैटास्ट्रॉफी इज़ द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट in a tragedy. Didactic. Didactic is a literary work which aims at teaching and instructing its readers. के moralizing के तौर पर या teaching के तौर पर कोई भी literary work जिसका मकसद moralizing होता है या instruct करना है या advise करना है, तो that is called didactic. Dirge is a short functional term. Next one is that diction. Diction is the selection of words in literary work. Literary work के लिए जो selection of words है, that is called diction. Dialect. Dialect is a language of a particular district, class or a group of people. तो language की एक variety है ये, जिसे हम dialect कहते हैं. Dramatic monologue. In a poem, when a single person speaks along with or without an audience is called dramatic monologue. Next one is that difference between drama and novel. Novel और drama में फ़र्क क्या होता है? Novel is meant to be performed. यानी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये जो परफॉर्म किया जाता है, that is called drama. Whereas a novel is meant to be read. लेकिन नावल को पढ़ा ही जाना होता है या पढ़ने ही के लिए ही होता है. नेक्स्ट वन इज दैट डिफरेंस बिटवीन स्टैंजा एंड पैराग्राफ. अ स्टैंजा कंटेन्स वर्सेस वेयर एज अ पैराग्राफ कंटेन्स प्रोजिक लाइन्स. जो पैराग्राफ है वो लाइन्स की शक्ल में होता है, प्रोजिक फॉर्म में होता है, और जो स्टैंजा होता है वो लाइन्स में होता है, वर्सेस में होता है, शेरों की शक्ल में होता है, अशार की शक्ल में होता है. Number next is that 25th, epic. Epic is a long narrative poem composed on a grand scale and has an elevated style. Grand style scale पर लिखी होती है और उसका जो स्टाइल होता है वो elevated होता है. इसकी एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट है जो मिल्टन ने लिखी है. Number next is that 26, epilogue. Epilogue is the concluding part of a longer poem or a novel or a drama. जैसे हम डॉक्टर फास्टस में आखिर पे एपिलॉग को देखते हैं, इज द कंक्लूडिंग पार्ट, यानी एक कंक्लूडिंग हिस्सा होता है किसी भी लंबी नज़म का, नावल का या ड्रामे का. फेबल. फेबल इज अ ब्रीफ स्टोरी इलस्ट्रेटिंग ए मॉरल. नेक्स्ट वन इज दैट फार्स. A form of low comedy designed to provoke laughter. Laughter सिर्फ जस्ट लाफ्टर को क्रिएट करने के लिए जो कॉमेडी पेश की जाती है, जो कॉमेडी होती है, जो कॉमेडी डिज़ाइन की जाती है, उसे हम फार्स कहते हैं. फर्ट, अ बेसिक यूनिट ऑफ मीटर. पोएट्री में होता है मीटर्स. और लास्ट वन इज दैट फिक्शन. फिक्शन इज एन इमेजिनेटिव नरेटिव इन प्रोज. इमेजिनेशन होती है प्रोज की शक्ल में, जैसे कि हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में
बाय गोल्डिंग्स, विलियम गोल्डिंग्स की तरफ से लिखी हुई लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, उसको हम देखते हैं तो वो फिक्शन है। तो आखिर पर नाजरीन, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।